हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद सारिक। आई होप आपके आरआरबी जेई की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज मैं ये वीडियो आपको 2019 में हुए एग्ज़ाम आरआरबी जेई के बेसिस पे कुछ एनालिसिस बताऊंगा, जो कि आपको आरआरबी जेई 2024 में होने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में हम सीबीटी 1 एग्ज़ाम कब हुआ था, उसका रिजल्ट कब आया था, आंसर की कब आई थी और फाइनल रिजल्ट कब आया था, सीबीटी 1 की कट ऑफ क्या रही थी, सीबीटी सेकंड की कट ऑफ क्या रही थी, वो सारी एनालिसिस में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है आपके अहमदाबाद जोन, बेसिकली अहमदाबाद जोन के ऊपर हमने सारी एनालिसिस में की है। उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं आरआरबी जेई के बारे में बताना चाहता हूँ। आरआरबी जेई में आपके सीबीटी 1 और सीबीटी सेकंड आपके दो एग्ज़ाम होते हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी, देन मेडिकल। सीबीटी 1 में आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे और टाइम आपका 90 मिनट्स रहेगा। सीबीटी 2 में आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे और टाइम आपका 120 मिनट रहेगा। और इसमें आपके सारे नॉन टेक होगा और 150 क्वेश्चन में आपके 50 नॉन टेक्निकल और 100 टेक्निकल। सीबीटी 1 जो एग्ज़ाम होगा वो आपका ओनली क्वालिफाइंग नेचर होगा। इसके मार्क्स आपके सीबीटी 2 में नहीं ऐड होंगे, ओनली इसको क्वालिफाई करना होगा। जो भी आपकी मेरिट लगेगी, जो भी आपकी रैंक होगी, वो आपकी सीबीटी 2 एग्ज़ाम पर बेस्ड होगी। सीबीटी 2 एग्ज़ाम और सीबीटी 1 में आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी और आपकी सीबीटी 2 एग्ज़ाम जो होगा उसमें वर्चुअल कैलकुलेटर आपका अलाउ होगा, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन 2019 में। जो आपकी एप्लीकेशन आई थी वो 2 जनवरी 2019 में आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हुआ था और जिसकी लास्ट डेट आपकी 31 जनवरी 2019 थी और ऑनलाइन फीस जमा करने की आपकी 7 फरवरी 2019 थी। जो सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था स्टार्ट, वो आपका 22 मई 2019 को हो गया था और जो सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आया था वो 13 अगस्त 2019 को आ गया था। फिर आपका सीबीटी 1 जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सीबीटी 1 में जो भी आपकी जो वैकेंसीज थी उसका 15 टाइम्स आपके सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किए गए थे। सीबीटी 2 जो एग्ज़ाम है वो आपका 19 सितंबर 2019 को स्टार्ट हुआ। फिर सीबीटी सेकंड की जो आंसर की आई है वो आपकी 20 सितंबर 2019 में आई है। आपका आंसर के आने के बाद कुछ टाइम देते हैं जिसमें कि आपको उसमें आपका आंसर की चेक होनी होती है, जिसमें अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो उसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। वो सारे ऑब्जेक्शन का प्रोसेस होने के बाद आपकी फिर सेकंड फाइनल आंसर की जो आई थी वो आई कि 10 अक्टूबर 2019 को आई थी। फिर आपका जो सीबीटी सेकंड का जो रिजल्ट आया था वो 1 नवंबर 2019 को आया था। अब हम बात करते हैं कुछ आरआरबी जेई 2019 में जो अहमदाबाद जोन था उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी लास्ट टाइम जो 399 थी और जो टोटल फॉर्म फिल किए गए थे वो 96,000 के अराउंड आपके फॉर्म फिल किए गए थे। मतलब पर सीट कंपटीशन जो 241 पर पर्सन एक सीट पे कंपटीशन था। अब 2024 में जो आपकी वैकेंसी आई है अहमदाबाद जोन में वो आपकी 382 आई है, लगभग लगभग दोनों बराबर ही है। तो इससे आप थोड़ा अहमदाबाद जोन में जिसने फिल किया है उसको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि लास्ट टाइम जो कितनी सीबीटी 1 में कितनी कट ऑफ गई थी और सीबीटी सेकंड में कितनी कट ऑफ गई थी। और जो सीबीटी 1 मैंने आपको बताया कि ये ओनली स्क्रीनिंग नेचर का है, इसके कोई भी मार्क्स आपके सीबीटी 2 में नहीं ऐड होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है और वो क्वालिफाई कितने पर होगा, आपके जनरल जो कैंडिडेट्स हैं उसको 40% लाने हैं, ओबीसी कैंडिडेट को 35 लाने हैं और जो एससी कैंडिडेट हैं उसको 30% लाने हैं और जो एसटी कैंडिडेट है उनको 25% मार्क्स आपको लाने हैं। ये आपके क्वालिफाई नेचर है। अब बात करते हैं हम जो लास्ट की जो वैकेंसीज थी वो आपकी जूनियर इंजीनियर डिज़ाइन ड्राइंग और एस्टिमेशन में आपकी 39 वैकेंसी लास्ट टाइम आई थी और इस 2024 में जो आपकी वैकेंसी आई है वो आई है 45। जूनियर इंजीनियर पी में लास्ट टाइम 107 वैकेंसी आई थी, इस बार 102 वैकेंसी आई है। जूनियर इंजीनियर वर्क्स में आपकी लास्ट टाइम 37 आई थी, इस बार आपकी 45 आई है। जूनियर इंजीनियर वर्कशॉप में आपकी लास्ट टाइम 2 वैकेंसी आई थी, इस बार आपकी 1 वैकेंसी आई है। तो इससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि जो पिछली बार की वैकेंसी और इस बार की वैकेंसी में कितना डिफरेंस है
और लास्ट टाइम इसके हर एक जो कैटेगरी वाइज है, ये कैटेगरी इसकी लिखी हुई है, उसकी कट ऑफ भी आपको नीचे बताई जाएगी। जूनियर इंजीनियर कैरीज एंड वैगन में जो मैकेनिकल इंजीनियर है उसमें लास्ट टाइम 58 आई थी, इस बार आपकी 66 आई है। जूनियर इंजीनियर डीजल मैकेनिकल में आपकी 12 थी, इस बार आपकी 13 आई है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल वर्कशॉप में लास्ट टाइम 15 आई थी, इस बार 13 आई है। और आपकी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जो है, या आपकी जो डीजल सेट है, इसमें आपकी कोई वैकेंसी इस बार नहीं आई है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस में आपकी लास्ट टाइम 22 आई थी, इस बार 15 आई है। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल टीआरडी में आपकी लास्ट टाइम 33 आई थी, इस बार आपकी 30 वैकेंसी आई है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जो आपकी टीआरएस पोस्ट है उसमें लास्ट टाइम 7 आई थी, इस बार आपकी 3 आई है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक टीआरएस में जो आपकी वर्कशॉप में जो है, उस पिछली लास्ट टाइम आपकी 1 आई थी, इस बार आपकी 4 वैकेंसीज आई है। जूनियर इंजीनियर सिग्नल एंड ट्रांसको लिमिटेड में आपकी जो है आपकी 25 आई थी, इस बार आपकी 22 आई है। जूनियर इंजीनियर एसएनटी टेलीकम्युनिकेशन में आपकी लास्ट टाइम 17 आई थी, इस बार भी 17 आई है। और ये जूनियर इंजीनियर एसटी वर्कशॉप में इस बार आपकी कोई नहीं, नील है आपकी। और ये आपकी डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट में आपकी लास्ट टाइम 6 आई थी, इस बार भी 6 है। तो आपकी जो टोटल वैकेंसी जो अहमदाबाद जोन की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आपकी 382 टोटल वैकेंसी आई है और लास्ट टाइम आपकी 399 आई थी। तो अभी इस वीडियो में जब एनालिसिस कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम जो 399 जो वैकेंसी आई थी, तो उस बेसिस पे CBT 1 में कितनी कट ऑफ गई थी, CBT 2 में कितनी कट ऑफ गई थी, तो वो सारी एनालिसिस की हम इसमें बात करेंगे। ये सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो CBT 1 जो ओनली स्क्रीनिंग नेचर का है, जिसके कोई भी मार्क्स आपके टायर 2 में नहीं ऐड होने वाले, ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। लेकिन क्या होता है, नंबर ऑफ वैकेंसी कम्प्लीट होने की वजह से जो आपकी कट ऑफ गई थी, जो ये कैटेगरी है, कैटेगरी आप ये ऊपर देख लेंगे, ये सभी के सामने मैंने कैटेगरी लिखी है। जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, जिसने अहमदाबाद जोन से जो आपने फॉर्म फिलअप किया है और जिसने इस कैटेगरी को अपनी प्रेफरेंस दी है, तो उन सभी की कट ऑफ गई है। तो जो कट ऑफ गई है इस बार 2019 में, जो कैटेगरी 2 की जो यूआर की कट ऑफ थी वो आपकी 53.25348 गई थी। एससी की आपकी 35.0662 गई थी। एसटी की आपकी 41.59817 गई थी और ओबीसी की 39.86589 गई थी। इस तरीके से सभी कैटेगरी के मैंने यहाँ पे आपको कट ऑफ दी गई है। ये आपके CBT 1 जो था आपका 100 क्वेश्चन का था और 90 मिनट जो आपका टाइम है वो 90 मिनट का है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपके 100 है। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो आप देखिए जिसने अहमदाबाद जोन से फिलअप किया था, तो लगभग जो वैकेंसी है 39 आपकी लास्ट टाइम थी, इस बार आपकी 45 है। तो आप मान के चलिए कि इस बार ये डिपेंड करता है कि आपका किस शिफ्ट में है और कितना आपका कंपटीशन कितना है और आपका एग्ज़ाम का टफ है या इजी है, मोटेड जो भी है आपका, वो उस पर थोड़ी डिपेंड करती है। लेकिन अगर जो लास्ट टाइम पे आपकी 53 गई थी, तो आप मान के चलिए 5 to 10 अराउंड, अगर आपका एग्ज़ाम टफ आया तो उस बेसिस पे आपकी 50 भी रह सकती है, 55 भी रह सकती है, और थोड़ा इजी रहा तो 60 अराउंड भी रह सकता है। तो आपसे 5 to 10 मार्क्स आपका इसमें वेरिएशन लेके चल सकते हो। तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि 100 में से आपको 60 to 65 आपको जनरल वाले को लेकर ही आने हैं। तो ये आपको तैयारी करनी है। आपका जो इसका सिलेबस है आपको उसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा कि जो जो आपको सिलेबस आपको इसमें कवर करना है। तो ये CBT 1 2019 की जो कट ऑफ थी, ये सारी मैंने आपको कैटेगरी वाइज आपको बता रखी है। ये अहमदाबाद जोन की ओनली, अगर आपको किसी और जोन की पता करना है तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन ये जो एनालिसिस है सिर्फ ये अहमदाबाद जोन के लिए। अब बात करते हैं हम ये CBT 2 की जो कट ऑफ थी, वो कैटेगरी 2 की जो कट ऑफ CBT 2 के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि CBT 2 जो है आपकी, उसमें आपके 150 क्वेश्चन, जिसमें कि आपके 50 तो नॉन टेक्निकल और आपके जो 100 टेक्निकल, जो सिविल से है तो सिविल के क्वेश्चन आएंगे 100, जो आपके मैकेनिकल से आएंगे, जिसका इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उसके इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आएंगे, जिसके इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक्स के आएंगे। तो 150 क्वेश्चन आएंगे जो कि ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा आपका, और इसमें 120 मिनट्स आपको मिलेगा। इसमें आपको एक वर्चुअल कैलकुलेटर मिलेगा। ये जो कैलकुलेटर ऑप्शन ये हमारे टाइम जो लास्ट टाइम जो 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम से आया था। तो हमने थोड़ा सोचा था कि ये जो वर्चुअल कैलकुलेटर तो काफ़ी कैलकुलेशन टफ आएगी, बट उस टाइम पे कुछ ऐसा इतना टफ एग्ज़ाम था नहीं कैलकुलेशन बेस पर, नॉर्मल जो फॉर्मूला बेसिस है उस तरह से आपका एग्ज़ाम आया था।
तो ये सारी आपकी जो है कैटेगरी वाइज इसकी मैंने आपको कट ऑफ दे रखी है। अब ये यूआरए की जो कैटेगरी है उसमें आपकी जो कट ऑफ गई है वो 566.85124 गई है। तो आप थोड़ा ये सोचेंगे 120 मार्क्स का तो आपका एग्ज़ाम था और ये कट ऑफ कैसे गई है। तो इसको ये इन्होंने नॉर्मलाइजिंग करके ये एक फॉर्मूला से करा। तो इसको अगर आपको मार्क्स देखने हैं तो आप सिंपली देख सकते हो, आपको 566.85124 इंटू आप 15 से मल्टीप्लाई करना और 100 से इसको डिवाइड कर दें तो आपके मार्क्स निकल के आ जाएंगे। तो जो कि मैंने सभी कैटेगराइज के एक अलग से इसके मार्क्स निकाल रखे हैं, जो आप यहाँ पे देखेंगे। जो ऊपर आपके 566.85124 है, उसको अगर हम 15 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका 85.027686 आपका मार्क्स आ जाएंगे। तो ये जो 150 थे, तो 150 में से आपकी कितनी कट ऑफ गई है? 85.027686 आपकी कट ऑफ गई है। तो अहमदाबाद वाले जोन जिसने 2019 में फिल किया था उसमें 39 उस टाइम पे वैकेंसी थी, इस बार आपकी 45 है। ये 2019 में आपकी 39 थी, इस बार आपकी 45 है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 150 में से आपकी कितनी कट ऑफ जा रही है? 85.027686 आपकी कट ऑफ जा रही है। तो ये जो काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं और आपकी जो है काफ़ी शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, तो नॉर्मलाइजिंग भी होती है। तो नॉर्मलाइजिंग का बेसिक फंडा यही है कि जिसमें आपका एग्ज़ाम थोड़ा ईजी होगा तो लास्ट में उसको थोड़े से मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे और जिसका थोड़ा टफ होगा उसमें आपके नॉलेज में नंबर ऐड हो जाते हैं। तो ये सारी क्या है आपकी कट ऑफ है। तो आप जो है इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको कितनी तैयारी करनी है और क्या आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो जितनी मैंने आपको टायर 1 और टायर 2 में जो कट ऑफ बताई है, तो उसका आप अराउंड मान के चलिए कि 5 से 10 का वेरिएशन रह सकता है। तो CBT 1 में तो ओनली आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन तैयारी आपको अच्छी रखनी है क्योंकि नॉन टेक्निकल आपका काम आएगा। सिलेबस आपको जो है वो उसकी वेबसाइट पे मिल ही जाएगा, तो आप उस सारे सिलेबस को कवर कर लेना। तो थोड़ा सा मैं आपको एक अभी जो है आपका एग्ज़ाम जो होगा दिसंबर में होगा, और जिसका एग्ज़ाम दिसंबर में है जो इसने पहले से तैयारी कर रखी है तो उसके लिए तो सारे टॉपिक आपने कवर कर ही रखे होंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप जो है कोई भी अगर जिसने सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं उसके लिए तो अच्छी बात ही है, लेकिन लास्ट टाइम पे आपके सबसे ज़रूरी क्या होता है? अगर आपने सबसे पहले जो टॉपिक कवर कर रखे हैं, दूसरी चीज़ सबसे मेन चीज़ है रिवीजन, और रिवीजन के साथ साथ आपकी टेस्ट सीरीज। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो भी आप कर रहे हैं उसके फॉर्मूला बेसिस पे कोई भी आपको, जैसे आप यहाँ पे उसके कोई टेस्ट लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर लियो, टेस्ट लगा रखे हैं, तो कोई भी अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन का आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, आपके क्वेश्चन मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं जो अलग नहीं आ रहे, तो उसके लिए एक सेपरेट आप कॉपी बना ले, और फिर उसमें जब आपके टेस्ट दे देते हैं तो उसमें लास्ट में उसके आंसर का सोल्यूशन भी होता है। तो सोल्यूशन को एक किसी अलग कॉपी में आप नोट कर लें कि उसमें आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, वो कौन सा फॉर्मूला आपने उसमें यूज किया है, क्या उसकी ट्रिक थी। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपकी अभी तैयारी कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम आप यहाँ पे डेट देख रहे होंगे, जो आपका CBT टायर 1 का जो स्टार्ट था वो आपका 22 मई को स्टार्ट हुआ था, फिर आपका कितना आया, वो अगस्त का हो गया। तो लगभग आपका ये 3 मंथ का गैप था जो कि आपका रिजल्ट आया था। और फिर आप यहाँ देखिए 13 अगस्त को जैसे ही आपका रिजल्ट आया तो सेकंड जो एग्ज़ाम है आपका वो तुरंत 19 सितंबर से स्टार्ट हुआ। तो आप मान के चले सिर्फ 1 मंथ का ही आपको टाइम मिला। तो अक्सर होता क्या है, तो जब आप टायर 1 देते हो एग्ज़ाम, तो टायर 1 एग्ज़ाम में आप जब बाद में आंसर की वगैरह भी देखते हो तो कोई सोचता है कि तैयारी मेरी एग्ज़ाम में क्वालिफाई होगा नहीं होगा। आप उस पर ध्यान ना देकर अपनी तैयारी पर फोकस रखिए, तैयारी अच्छी तरह करिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि आप एग्ज़ाम देकर आ गए और आपको लगा कि मेरे जो आप वीडियो देख रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, उस बेसिस पे आपको लगेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, टायर 1 क्लियर नहीं हो पाएगा और आप अपनी तैयारी छोड़ देते हैं। तो मोस्टली केसेस ऐसा देखा गया है कि आपने यहाँ पर आपको ऐसा लगा कि आपके जो है एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आ पाएंगे, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आपकी यहाँ से तैयारी छूट जाती है। और यहाँ पे जैसे ही आपको बाद में आपका रिजल्ट आया, कट ऑफ में आ गया, तो आपको सिर्फ 1 मंथ मिलता है जिसमें कि आप पूरा रिवीजन नहीं कर पाते। तो मेरा कहना यही है कि आप जो है स्टार्टिंग से ही नॉन टेक तो कर रहे हैं, साथ के टेक अगर आप सभी ने रिवीजन सही से कर रखा है तो CBT 1 देते के साथ ही आपकी CBT 2 की तैयारी में आप लग जाएं, क्योंकि रिजल्ट आते के बाद ही वो बहुत कम टाइम आपको देगा
तो सबसे मेन ज़रूरी है कि आप जो अब 2 मंथ अब जो चल रहा है, ये आपका अक्टूबर चल रहा है, ये नवंबर और आपका दिसंबर, तो मान के चलिए आपका सिर्फ 1 से 2 मंथ ही है आपके। तो इसमें जो है आप, एक तो टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और जो जो नए नए क्वेश्चंस है उसको आप अलग से एक सेपरेट बुक में लिख लेंगे ताकि आपको फॉर्मूला यूज रखेंगे। दूसरी चीज़ आपकी क्या है, जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा किस लेवल के आपके एग्जाम आते हैं, तो उससे थोड़ा सा ये पता चला किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितनी बार आपके रिपीटेड है। तो लास्ट के जो 1 मंथ है वो तो इतना इफेक्टिव होता है आपके टेस्ट सीरीज, PYQ एंड रिवीजन। जिसके टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए हैं तो वो अपना जो है टॉपिक तो क्लियर करे, लेकिन आधा टाइम जो इस टाइम रिवीजन के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्लस टेस्ट, ये तीनों बहुत मैंडेटरी हैं। अगर ये चीज़ के तो आपके इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो अगर आपको किसी और जोन के बारे में आपको करना है तो आप कमेंट्स में बता देना, उसकी पूरी एनालिसिस आपको दे देंगे। थैंक यू।